हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव यूट्यूब चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं। यहां पर JAIB जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि JAIB की जहां तक बात करें तो अभी एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप 31 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 सालों के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो टोटल है 6,399 रुपये, लेकिन आप जैसे ही रेफरल कोड यूज़ करेंगे मेरा RP के 10 आपको इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी एक ऑफर चल रहा है कितना, तो 25% तक का डिस्काउंट, यानी कि अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 25% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा JAIB पे। JAIB यानी कि जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। कुल 4 पेपर आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पेपर 2 है यहाँ पर प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। पेपर 3 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो आपका पेपर 1 है वहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, तो मॉड्यूल ए में इंडियन इकोनॉमी, मॉड्यूल बी है इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वहीं पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल बी है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंकिंग टेक्नोलॉजी। एंड मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहीं पेपर नंबर 3 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर, जिसके मॉड्यूल ए में है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। वहीं पेपर नंबर 4 है यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके मॉड्यूल ए में है रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट, मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल ई है यहाँ पर एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है ये है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपका मॉड्यूल ए, मॉड्यूल ए और यूनिट 6 है, यानी कि पेपर नंबर 1 मॉड्यूल ए यूनिट 6 है और टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। क्वेश्चन है पहला यहाँ पर कि विच ऑर्गेनाइजेशंस पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोबलाइजेशंस इन द मिड 1980। पहला ऑप्शन है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोबलाइजेशंस इन द मिड 1980। 1980 आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो गैट था वो गैट जो है बाद में क्या बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। और यूएनओ की बहुत सारी एजेंसी है जिसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यांग टाड है जिसे बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो उसी में से एक एजेंसी है जैसे वर्ल्ड बैंक IMF भी है। तो ये एक बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि व्यापार करना, यानी कि पूरे विश्व को हम एक बाजार माने। कह दे कैसे हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट को, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बाजार मानते हैं, या स्टेट या कोई कंट्री नहीं, पूरा जो ये वर्ल्ड जो है एक मार्केट है जहां पर कोई भी कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकता है। और ये जो नीति है यही कहलाता क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था वो कौन सा था, तो WTO जिसे बोलते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब। तो पहला ऑप्शन है यहां पर द डेवलपमेंट
टुवर्ड्स नेशनलिस्टिक पॉलिसीज। बी ऑप्शन है द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर फ्लोज। सी ऑप्शन है यहाँ पर द अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। एंड डी नंबर है यहाँ पर द रिडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस अमॉन्ग नेशंस। तो बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने सारे कलीग के बीच में शेयर कर दीजिए। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। कैपिटल एंड लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्वेश्चन है व्हेन वाज द concept of globalization formally introduced in India, 1990, 91 to 92, 93 और 1904। बताइए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बताइए कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए आंसर। देखो आप आंसर देना ए बी सी डी के रूप में, तो कोशिश करिए आंसर देने की। गलत होगा तो फिर सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 से 1992 जो हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड हुआ। वैसे हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो 1982 में ही आ गया था, लेकिन 1991-92 के बाद हमारे देश में ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट जो है वो विशेषतः यहाँ से लागू हुआ। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफरिंग टू। What is the term globalization referring to? पहला ऑप्शन है यहाँ पर the separations of the world's economies, culture and inhabitants. B ऑप्शन है यहाँ पर the increasing interconnectedness the world economies, culture and inhabitants. And C ऑप्शन है यहाँ पर the reductions of trade goods and services. And D ऑप्शन है यहाँ पर the reductions of investment, people and knowledge flows. बताइए आंसर। हेलो कविता वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। 4B नंबर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफरिंग टू। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टनेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर एंड इनहेबिटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोर एक्सपोजर टू ए बॉर्डर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। बी ऑप्शन है यहाँ पर लेस एक्सपोजर टू गुड्स एंड सर्विसेज, reduce cost and fewer jobs.
सी ऑप्शन है यहाँ पर मोर एक्सपोजर टू ए broader रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिड्यूस कॉस्ट, मोर एंड बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड। एंड डी नंबर है यहाँ पर ऑप्शन में कि रिड्यूस एक्सपोजर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कुछ लाभ क्या हो सकता है। वैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि ये जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है इसको मार्केट घोषित कर देना, जहां पर कोई भी कहीं भी जा करके व्यापार कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कविता वर्मा 5C, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर एक्सपोजर टू ए broader रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिड्यूस कॉस्ट, मोर एंड बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट, इंप्रूव्ड हेल्थ, हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन वाइडर एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन वाइडर एक्सेप्टेंस। पहला ऑप्शन यहां पर educated workforce, effective macroeconomics policies and presence of market economy। B ऑप्शन है lack of investment, ineffective macroeconomics policies and absence of a market economy। B ऑप्शन, C ऑप्शन यहाँ पर uneducated workforce, effective macroeconomics policies and the absence of market economy। D ऑप्शन है यहाँ पर कि lack of investment, ineffective macroeconomics policies and presence of a market economy। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशंस, व्हाट आर सम रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशंस वाइडर एक्सेप्टेंस। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशंस वाइडर एक्सेप्टेंस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडुकेटेड वर्कफोर्स, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड प्रेजेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट आर सम लार्जर इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर सम लार्जर इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वनली। बी ऑप्शन है यहाँ पर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। सी ऑप्शन यहाँ पर पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस वनली एंड डी ऑप्शन है कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस वनली। बताइए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम लार्जर इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर सम लार्जर इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हाउ डू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्वेश्चन है कि हाउ डू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। पहला ऑप्शन यहां पर कि दे रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन है यहां पर दे रिड्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी ऑप्शन है यहां पर दे इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ब्रिंग्स जॉब एंड डी ऑप्शन है कि दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताइए आंसर क्या होगा। 7A, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्वेश्चन है कि हाउ डू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। हाउ डू क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। बताइए आंसर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कि दे इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ब्रिंग्स जॉब। इससे तो यही होगा ना कि हमारा इकोनॉमी भी डेवलप होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू ट्रेड इनिशिएटिव प्रमोट। व्हाट डू ट्रेड इनिशिएटिव प्रमोट। पहला ऑप्शन है यहां पर इंक्रीज्ड सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। बी ऑप्शन है
रिड्यूस सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। सी ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डी ऑप्शन है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्वेश्चन है 8C, बहुत अच्छा कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि व्हाट डू ट्रेड इनिशिएटिव प्रमोट। व्हाट डू ट्रेड इनिशिएटिव प्रमोट। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज्ड सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। बी ऑप्शन है रिड्यूस सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। सी ऑप्शन है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए आंसर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट डू ट्रेड इनिशिएटिव प्रमोट। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर रिड्यूस्ड सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड जो बैरियर्स है उसको हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इनहैंस सोशल जस्टिस on a worldwide basis. How has globalization enhanced social justice on a worldwide basis? पहला ऑप्शन है यहाँ पर by drawing attention to economies development only. दूसरा ऑप्शन है कि by drawing attention to environmental issues only. C ऑप्शन है कि by drawing attention to human rights issues that would otherwise have gone unnoticed to the vast scale. एंड डी ऑप्शन है कि बाय हैविंग नो इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है यहां पर कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इनहैंस्ड सोशल जस्टिस ऑन ए वर्ल्ड वाइड बेसिस। ऑन ए वर्ल्ड वाइड बेसिस आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा बाय ड्रॉइंग अटेंशन ह्यूमन राइट्स इशू एंड that would otherwise have gone unnoticed on a vast scale. Next question is what are some of the flow that contribute of globalizations? What are some of flow that contribute to globalizations? पहला ऑप्शन यहाँ पर कि flows of investment and knowledge only. B ऑप्शन है flows of people and technology only. C ऑप्शन है यहाँ पर cross border trade in goods and services, टेक्नोलॉजी एंड फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट पीपुल एंड नॉलेज एंड डी ऑप्शन यहाँ पर फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट पीपुल एंड टेक्नोलॉजी ओनली। बताइए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम ऑफ द फ्लोज द कंट्रीब्यूट टू ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपुल एंड नॉलेज। यानी कि कहने का मीनिंग है क्या कि एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होने लगा गुड्स एंड सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट, पीपुल एंड नॉलेज। एक दूसरे देश की जो नॉलेज यानी कि जो भी रिसर्च थे वो भी दूसरे देश जो है वो उसे कहीं ना कहीं आपस में ट्रांजेक्शन्स करने लगे इन सब चीज़ों का। ठीक है, ये सबसे बड़ा इफेक्ट दिखा किसका, तो ग्लोबलाइजेशन का। खास करके आप देखें तो 1991 और 92 के बाद जब हमारे देश में LPG का कंसेप्ट आया तो कहीं ना कहीं व्यापार और आसान हो गया और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी यहाँ से बढ़ गया था, जिस कारण से हम लोग की भी इंपोर्ट करने की क्षमता बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशंस रेफर्स टू the expansions of foreign investment in India. B ऑप्शन यहाँ पर globalization refers to opening up the Indian markets to international trade. C ऑप्शन है यहाँ पर globalization refers to the growth of Indian economy due to cross border trade and investment. And D ऑप्शन है globalization refers to the adoptions of new technology in the Indian economy. बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशंस
What is the definitions of globalizations in the context of Indian economy? In the context of Indian economy. 11C, बहुत बढ़िया कविता वर्मा। इसका 12 का भी सी होगा आंसर, यानी ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आप सभी को बता दें इस सेशन के बाद 9:45 पर हमारा एक दूसरा यूट्यूब क्लासेस है, और इसके बाद जो है 10:30, याद रखिएगा 10:30 में स्पेशल की क्लास है, और 11:35 में प्लस के लेक्चर हैं। ध्यान रखिएगा ये 3 टाइम। इस क्लासेस के बाद 9:45 में हम यूट्यूब सेशन एक दूसरा यूट्यूब सेशन लेंगे। 10:30 में आप स्पेशल क्लास मिलेंगी, और 11:35 में प्लस के लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स? बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या था? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स? यानी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है वर्ष 1991 में, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? पहला ऑप्शन है देयर वाज ए डिक्रीज इन द एज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बी ऑप्शन है कि देयर वाज नो इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ रेट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सी ऑप्शन है कि देयर वाज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड डी ऑप्शन है कि देयर वाज ए मॉडरेट इंक्रीज इन द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि देयर वाज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज in the average growth rate of Indian economy. There was a significant increase in the average growth rate of Indian economy. Next question है, which of the following is not a reason for the wider acceptance of globalization? तो क्वेश्चन है which of the following is not a reason for the wider acceptance of globalization? पहला ऑप्शन है यहाँ पर presence of the market economy, बी ऑप्शन है इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, सी ऑप्शन है यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर रोबस्ट इंस्टीट्यूशन। बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, देखो कारण क्या है कि इसमें नॉट लगा हुआ है। अगर लिमिटेड एक्सेस होगा टेक्नोलॉजी का तो फिर ग्लोबलाइजेशन दिखेगा ही नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी सही है, यहाँ पर नॉट लगा है इसीलिए लिमिटेड होता है। यहाँ पर अनलिमिटेड होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन नॉट लगा इसीलिए लिमिटेड है यहाँ। कविता वर्मा 13C, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है डिक्रीज्ड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन है रिड्यूस कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज्ड लिविंग स्टैंडर्ड। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? इसका यहां पर आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट।
इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड इंडियन कंज्यूमर्स बिहेवियर? हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड इंडियन कंज्यूमर्स बिहेवियर? पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज्ड ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स, बी ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज्ड डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, सी ऑप्शन है डिक्रीज्ड पर कैपिटल इनकम एंड डी ऑप्शन है नो इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। बताइए आंसर। अमिता वर्मा 15A, बहुत अच्छा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर? इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर। पहला ऑप्शन यहाँ पर डिक्रीज्ड ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स, सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन ट्रेड फॉरेन गुड्स, सी ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज्ड पर कैपिटल इनकम एंड डी ऑप्शन है नो इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, नो इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ इंक्रीज्ड डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, इंक्रीज्ड डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द की प्रोपोजिशंस, व्हाट इज द की प्रोपोजिशंस ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशंस? व्हाट इज द की प्रोपोजिशंस ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशंस? पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेवलप्ड नेशंस, बी ऑप्शन है यहाँ पर शेयर्ड एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर ऑल, सी ऑप्शन है फोकसिंग सोलली ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डी ऑप्शन है प्रमोशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग गवर्नमेंट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है व्हाट इज द की प्रोपोजिशंस, व्हाट इज द की प्रोपोजिशंस ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? बताइए आंसर। What is the key propositions of fair globalizations? पहला ऑप्शन है यहाँ पर increased economic growth for developed nations, बी ऑप्शन है shared advantage of globalizations for all and सी ऑप्शन है यहाँ पर focusing solely on environmental protections and डी ऑप्शन है promotions of conflict among governments। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेयर एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर ऑल, शेयर एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? बताइए आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी ऑप्शन यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट एंड डी ऑप्शन यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेशंस। बताइए आंसर। अमिता वर्मा 17A, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन? पहला ऑप्शन यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेशंस। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल डोमिनेशंस। क्वेश्चन में क्या है? नॉट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सेफगार्डेड बाय द गवर्नमेंट मेजर अकॉर्डिंग टू फेयर ग्लोबलाइजेशन? पहला ऑप्शन यहाँ पर द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेशंस, बी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स, सी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशंस एंड डी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सेफगार्ड बाय गवर्नमेंट मेजर अकॉर्डिंग टू फेयर ग्लोबलाइजेशंस? पहला ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेशंस, बी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन, सी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशंस एंड डी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल
ऑर्गेनाइजेशंस? बताइए आंसर क्या होगा। कविता वर्मा 19 डी नहीं होगा, इसका मतलब होगा इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड इंटरप्राइज इन ए मार्केट इकोनॉमी? तो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड इंटरप्राइज इन ए मार्केट इकोनॉमी? पहला ऑप्शन यहाँ पर, द इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू ऑल नेशंस। बी ऑप्शन यहाँ पर, डाइवर्सिटी ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। सी ऑप्शन यहाँ पर, साउंड इंस्टीट्यूशंस। डी ऑप्शन है, टेंजिबल बेनिफिट्स टू ऑल कंट्रीज एंड पीपल। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज इन द मार्केट इकोनॉमी? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो साउंड इंस्टीट्यूशन। साउंड इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कैपिटल ज़्यादा है वो साउंड। तो अभी जो है वो 25% तक का एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया हुआ है JAIIB सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप यहाँ पर 31 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर 25% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन पर आपको यहाँ पर इंस्टेंट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 31 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। जितनी भी प्लस और स्पेशल की क्लास है आपको दिख जाएगी, आप फॉलो कर लीजिएगा। कोड है RPK10। यूट्यूब क्लासेस रात 9 बजे और प्लस के क्लासेस 10:30 बजे और 11:30 बजे। आज जो है यहाँ पर स्पेशल है और यहाँ प्लस है, स्पेशल है और यहाँ पर प्लस 11:35 पर। तो याद रखिएगा 9 बजे यूट्यूब और 9:45 में एक दूसरा यूट्यूब सेशन है। अभी 9:45 एक दूसरी यूट्यूब क्लासेस है। उसके अलावा जो है स्पेशल क्लास रात 10:30 बजे और प्लस के क्लासेस 11:35 पर है। तो 9:45 में फिर से आप सभी लाइव आ जाइएगा। ठीक है, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। कोड है RPK10। थैंक यू सो मच।